हाय एवरीवन, आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस में आपका स्वागत है। आज जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम्स था और आई होप आप सभी के एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए होंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी पेपर 1 के 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो मैं इसे डायरेक्ट बताती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये जो इंडेक्स जारी किया गया था, तो इसके आधार पर ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केरला, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, तो इनमें से कौन सा राज्य अग्रणी राज्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये जो इंडेक्स था, इसमें फर्स्ट रैंकिंग थी केरला की और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों सेकेंड रैंकिंग पे थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में शीर्षक पंक्ति वाला मुद्रास्फीति आधारित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी, थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, WTO और IMF ये तीनों ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित कणीय पदार्थ और सूक्ष्म कणीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 5, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूटन एवं बोवेरी, फुल नेम वॉल्टर सूटर एवं थियोडर बोवेरी, इनके द्वारा गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है। तो हिग्स बोसॉन को गॉड कण के नाम से जाना जाता है, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदल करके 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा। मूल्य का अवमूल्यन होगा, रुपये का अधिमूल्यन होगा, विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा या फिर रुपये का मूल्य ह्रास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुपये का मूल्य ह्रास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण में गामा किरण, एक्स किरण और पराबैंगनी किरण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराध्वनिकी तरंग। ठीक है, सुपरसोनिक वेव्स। अगला सवाल है, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो हवा में प्रकाश की चाल घनत्व पर निर्भर करती है, डेंसिटी पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है। तो ये जो मकड़ी है वो कीट में, ये इंसेक्ट में नहीं आती है। बाकी के जो हैं घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर, ये तीनों कीट होते हैं, जबकि मकड़ी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत किसके क्या है। तो 11 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, मेघ संगना सेवा सम्मिलित नहीं करती। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे क्योंकि इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ कि फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी ने किया होगा, नाइट्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, क्यूबिट। अगला सवाल देखते हैं, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। तो ये 3 वर्षीय का उदाहरण है, मक्का, आलू, गन्ना और मूंग फसल चक्र। मैक्रोनी गेहूं का बॉटनिकल नाम पूछा गया था। तो मैक्रोनी गेहूं, जिसे सूजी गेहूं और पास्ता गेहूं भी कहते हैं, और इसका वानस्पतिक नाम क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन। तो 18 का राइट आंसर 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 19, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? तो मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है जो वो टीका है। ये टीका जो रोग है इसमें क्या होता है, इसमें जो गेहूं की पत्तियां होती है उसमें भूरे भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स मुगलों के समय जो झारखंड है इसे खूखरा या फिर कुकरा के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर हुआ था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंहभूम की ओर हुआ था अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भागीरथ, दुबिया गोसाई, जतरा भगत या फिर गंगा नारायण? तो भूमिज विद्रोह का नेता कौन? गंगा नारायण। 22 का आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो फ्रेंड्स भारत के द्वारा जो विदेशों में आम की प्रजाति निर्यात की जाती है वो है तोतापुरी, केसर या फिर अल्फांसो। तो ऑप्शंस दिए गए हैं लंगड़ा, चौसा, गौर जीत और अल्फांसो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। तो कौन सी जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं? तो इसका मैं आंसर श्योर नहीं हूँ, तो इसका आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? तो धूमकुड़िया किस युवा गृह को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जेठ नवा खिया। जेठ नवा खिया इस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। अगला सवाल है, किस जनजाति के आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, माल पहाड़िया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा गलाना किस जनजाति का एक पारंपरिक पेशा है? क्वेश्चन क्या है? लोहा गलाना किस आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? तो फ्रेंड्स ये असुर का है। 28 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो ये मलूटी का, काफ़ी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत कहाँ अवस्थित है? तिब्बत में। राइट आंसर ऑप्शन बी। पालकोट की गुफाएं पूछा गया था, कहाँ अवस्थित है? पालकोट की गुफाएं गुमला में है। अगला सवाल, निम्न में से परमाणवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो फ्रेंड्स देखिए ये विवादास्पद क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये कैगा भी गलत है और कलपक्कम भी गलत है। कैगा उत्तर प्रदेश में ना होकर के कहाँ है? कर्नाटक में है। और वहीं कलपक्कम ये कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। तो आंसर दोनों गलत है, मतलब ऑप्शन दोनों गलत है, ए एंड बी। अब देखिए आंसर क्या जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 33, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कौन सा कर लगता है? तो वंशागत जो संपत्ति होती है उसकी बिक्री पर जो कर लगाया जाता है वो होता है पूंजी लाभ कर। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये कथक है। कथक जो नृत्य है वो अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। अगला सवाल है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इछोरनिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो शहरी जीवन की विशेषता है प्रतिस्पर्धा, अवास्तविक संबंध और मानवीय मूल्य का नाश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनौपचारिक संबंध। फ्रेंड्स ये मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले 26 जनवरी को पुण्य स्वराज दिवस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयले का जलना। कोयले का जो जलना है वो सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक का कारण है। क्वेश्चन नंबर 40,
भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? फ्रेंड्स देखिए, भारत में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती है उसमें पूछा गया सेकंड नंबर पर कौन सी ऐसी जनजाति है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा भारत में भील जनजाति पाई जाती है, वहीं दूसरे नंबर पर गोंड पाई जाती है, और उसके बाद थर्ड नंबर जो सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है वो मुंडा, और उसके बाद संथाल। तो यहाँ पूछा गया है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंड। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बजरंग पुनिया को दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन लगता है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं दूसरा होना चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत के अंतरिक्ष के कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग बताना। अगला सवाल 45, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा जो शुरू की गई है रोरो फेरी, ये घोघा और दहेज को जोड़ती है। किसे? घोघा और दहेज को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और वहीं ये दोनों है कहाँ? तो ये दोनों गुजरात में, घोघा और दहेज दोनों गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो देखिए, क्षेत्रीकरण ये तो आपदा के पहले का उपाय है, पुनर्निर्माण, योजना की नीतियाँ और पूर्व चेतावनी। तो योजना की नीतियाँ और पूर्व चेतावनी ये दोनों भी आपदा के पहले का उपाय है। तो पुनर्निर्माण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनर्निर्माण जो है वो आपदा के बाद का उपाय है। अगला सवाल है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ये किस क्षेत्र के लिए इन्हें दिया गया था? तो इन्हें ये साहित्य के लिए दिया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इन्हें कब दिया गया था? 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स न्यायमूर्ति HL दत्तू। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ था। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 30 मई 2005। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1911। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 में। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी। आप लोग मिला लीजिएगा आप लोगों ने क्या क्या टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%, ऑप्शन सी। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो ये राजस्थान राज्य में है। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो 54 का भी आंसर आप करेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या आंसर किए हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि दूसरे नंबर की जनजाति कौन है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो तो गोंड थी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो भील है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भील। क्वेश्चन नंबर 56, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति मुख्यतः नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में है, और झांसी कहाँ है? यूपी में।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, यूपी के झांसी में है। अगला सवाल, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये तो मुंबई, सबको पता होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो हिंदी के बाद बंगाली ऐसी भाषा है जो कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गुजरात, बट मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग एक बार देख लेना। अगला सवाल है, चार्वाक दार्शनिक प्रणाली क्या थी? तो ये लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका हो जाएगा पहले सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ए, बी, फिर सी। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, वो किस लिपि में थे? तो इसका हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि, जिसे प्राकृत लिपि भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गुड़वाहो लिखी थी, यह किसके द्वारा लिखा गया था? जिस तरह कल्हन ने राजतरंगिणी लिखा है, उसी तरह पूछा गया था कि गुड़वाहो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था वाकपति के द्वारा। और वाकपति किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि वाकपति थे, जिनके द्वारा गुड़वाही लिखी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, शैव संतों के लेखन को संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, तो उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स तिरुमुराई, बट नॉट श्योर, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की, काकतीय राज्य की, होयसला की, या फिर कंपीली राज्य की? तो राइट आंसर विजयनगर साम्राज्य की। कब? 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 67, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेडु, ऑप्शन बी। 68 है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, यह विलय था। तो ये ना सब हो जाएगा, फारस भी, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली और अजमेर में स्थित है। दिल्ली में है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन था ये कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। लखनऊ समझौता ये हुआ था दिसंबर 1916 में। पार्लियामेंट सुधार ये 1909 में। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ये हुई थी 30 दिसंबर 1906 में। यानी कि सीरीज होना चाहिए ए, फिर डी, फिर सी और फिर बी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी विवादास्पद क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसका सीरीज होगा ए, डी, सी, बी, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो ये कब किया गया था? तो ये 1882 में किया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी, तो ये कहाँ शुरू की गई थी? बंगाल एवं मद्रास में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो फ्रेंड्स ये तो पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन मैंने जब सर्च किया तो मुझे मिला ये 1556 में, यानी कि 30 अप्रैल 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। एक बार आप लोग देख लेना कि 1550 है या फिर 1556 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है?
तो भूटान के साथ कौन कौन सी राज्य सीमा बांटती है? तो आसाम बांटती है, सिक्किम बांटती है, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। बिहार नहीं, तो आंसर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, तो ये किस लक्षण के लिए ज़्यादा उपयुक्त है? तो संरचनात्मक मूल के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो ये इसका राइट आंसर कोरोमंडल तट होगा। 79 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। बिल्कुल गलत। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात होता है। ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह का। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो ये कब किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये नागालैंड में की गई है, जहाँ पे जनगणना में जनसंख्या घट रही है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो देखिए, लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये बिल्कुल सही है। लैटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है। ये भी सही है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है। अनुच्छेद 22.1 का दिया हुआ है, 22.4 का, 22.2 का और फिर से 22.1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22.2 है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक थी? तो ये उत्तर प्रदेश, बट मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए, आप एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 87 है, ये किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं पता चला। आप लोग को जिसे भी पता होगा वो कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। तो ये चारों का संबंध जमींदारी व्यवस्था से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4 ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 333 में है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से मतलब उसका संबंध है। ये अनुच्छेद 333 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है पूछा गया था? तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत की। बिल्कुल सही। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की। ऑप्शन 2 भी सही है।
मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया, ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की, ये भी सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो ये कब सहमत हो सकता है? राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये धार्मिकता और भावुकता ये बिल्कुल भी संबंध नहीं है इसका सुशासन के संदर्भ में। अगला सवाल है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरहित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष की आयु सीमा पर। ठीक है। अगला सवाल है 94, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है अतुल कोहली के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है, तो वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो ये भू राजस्व है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो ये राज्य के गवर्नर को प्राप्त है और ये प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। अगला सवाल है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किनके द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल तैयार किया गया था? मतलब किसके आधार पर आधारित थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसी महालनोबिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय, PQLI और HDI। PQLI क्या है? भौतिक जीवन स्तर पर सूचकांक, और HDI तो पता है मानव विकास सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन पेपर 1 का, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये थे पेपर 1 की पूरी एनालिसिस। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने छोड़े हैं तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे इनक्रेडिबल सक्सेस के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और फ्रेंड्स कुछ लोगों की शिकायत होती है कि नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे कि कब कब वीडियो आने वाली है। और साथ ही साथ जो चीज़ें भी कुछ भी अपडेट की जाती है वो टेलीग्राम पे की जाती है, क्योंकि हर चीज़ों का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। आप वहाँ से PDF ले सकते हैं और डेली कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें FB पेज और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इनक्रेडिबल सक्सेस के नाम से ID है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन। बाय।